दोस्तों, बिहार पुलिस चौकीदार की जो नई भर्ती निकाली गई है, तो ये भर्ती ऑफलाइन भर्ती है। आप लोगों को एक ऑफलाइन फॉर्म भर के और हर एक डॉक्यूमेंट लगा के उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा। तो इस भर्ती के लेके कंफ्यूजन में बहुत सारे भाई पड़े हुए हैं। फॉर्म कैसे भरे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। देखो, मैं इससे पहले भी इस भर्ती के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फॉर्म के बारे में नहीं बताए थे आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है। तो जो भी भाई इस भर्ती को देखना चाहते हो, फॉर्म भरने नहीं आता है, तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखना। आप लोगों को A to Z जानकारी बताऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे जाके जमा करना है, आप लोगों को कितना लिफाफा लगाना होगा, ठीक ना। देखो, ये भर्ती है, इसमें आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, नहीं हाइट लिया जाएगा। डायरेक्ट इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होगा और आप लोगों का सिलेक्शन होगा जो परसेंटेज के हिसाब से होगा, ठीक ना। तो दोस्तों, जो भी भाई को मैट्रिक में ज़्यादा परसेंटेज नंबर होगा वही भाई इस फॉर्म को भरना, क्योंकि वही भाई को ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक ना। तो अभी मैं चलता हूँ इसका फुल नोटिफिकेशन पर। अगर आप लोग इसका ऑफलाइन फॉर्म लेना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लेना, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं समझा के आप लोगों को पहले इस भर्ती के बारे में बता चुके हैं। अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ फुल नोटिफिकेशन पर। देखो, यही फार्म है। इस फार्म को कैसे भरना है अभी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में आप लोगों को कुछ भी नहीं भरना है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय उपयोग के लिए, तो इस बॉक्स को आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक फोटो चिपका देना है। आगे आप लोगों को कितना फोटो लगेगा मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पद के नाम लिख देना है। कौन सा पद है, तो चौकीदार का पद है, तो आप लोगों को यहाँ पे चौकीदार लिख देना है। उसके बाद आवेदक का नाम आप लोग यहाँ पे अपना नाम हिंदी में लिख लेना, उसके बाद इंग्लिश में लिख लेना, ठीक ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए और इंग्लिश में आप लोगों का कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद 4 नंबर में क्या भरना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिला नियोजन कार्यालय अरवल का निबंध संख्या। अगर आप लोगों को पता है तो लिख देना है, नहीं तो नो लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद अपना पिता का नाम लिख देना है, उसके बाद अपना माताजी का नाम लिख देना है। अपना पिताजी का नाम लिख देना है, अपना माताजी का नाम 6 नंबर में लिख देना है। उसके बाद आप लोगों का जन्म तिथि, जो आप लोगों का जन्म तिथि है वो जन्म तिथि इसमें आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद जो आप लोगों का जन्म तिथि होगा वो शब्दों में लिखना है, ठीक ना। जैसे अगर मान के चलो मेरा जन्म तिथि है 5/11/2002 है, तो आप लोगों को 5/11/2002 शब्दों में लिखना होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद आप लोगों को दिनांक 1/7/2024 तक आप लोगों का कितना उम्र हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोगों को महीना लिखना है, दिन लिखना है, बस लिखना है। अगर आप लोगों को जोड़ने नहीं आता है तो आप लोग गूगल पे चले जाना, वहाँ पे एज कैलकुलेट लिख के सर्च करोगे तो वहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद अपना जन्म तिथि डाल दोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना महीना हुआ, कितना साल हुआ, कितना दिन हुआ, आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। मैं आप लोगों को पहले भी बताए थे, जो भी भाई देखे होंगे उस भाई को पता होगा। उसके बाद 8 नंबर में लिखा हुआ है लिंग। आप लोग मेल हो तो मेल लिख देना, फीमेल हो तो फीमेल लिख देना, महिला हो तो महिला लिख देना, पुरुष हो तो पुरुष लिख देना, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का 9 नंबर में लिखा हुआ है क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं, अगर है तो हाँ कर देना, नहीं तो नहीं कर देना, ठीक ना। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग महिला। अगर आप लोग ये कैटेगरी से आते हो तो इस कैटेगरी का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 3 नंबर में क्या लिखना है, आरक्षित वर्ग के अधीन जाति का नाम। आप लोग किस जाति से हो, जैसे कोई प्रजापति रहता है, कोई कुशवाहा रहता है, तो कोई बाभन रहता है, तो आप लोग अपना कास्ट का नाम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जो आपका अस्थाई पता होगा वो पूरा अस्थाई पता इसमें लिख देना है। उसके बाद वर्तमान पूर्ण पता, जो भी आपका वर्तमान पता है वो इसमें लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद 12 नंबर में आप लोगों को मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद 13 नंबर में लिखा हुआ है क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो हाँ कर देना, नहीं तो नहीं, आप लोग नहीं लगाना, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 14 नंबर में लिखा हुआ है क्या आप अरवल जिला के अस्थाई निवासी है। अगर अरवल जिला से हो तभी आप लोग इसमें फार्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते हो। अगर है तो हाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूरा एड्रेस अपना लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पता का उल्लेख करे, तो आप लोग अपना एड्रेस लिख देना और दिव्यांग वाला में आप लोग नहीं लगा देना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप लोग विवाहित हो तो विवाहित लिख देना, अविवाहित हो तो अविवाहित लिख देना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप पूर्व से सरकारी सेवा में कार्यरत है अथवा नहीं, अगर है तो हाँ कर देना, नहीं तो नहीं, इसमें नहीं आप लोग करना, ठीक ना। उसके बाद 17 नंबर में क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा
लिखा हुआ है क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, तो आप लोग इसमें हाँ लिख देना, ठीक ना। उसके बाद 18 नंबर में आप लोगों को क्या लिखना है, तो आप लोगों को 18 नंबर में ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में आप लोगों को मैट्रिक का डिटेल भरना है, ठीक ना। तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर में यहाँ पे 10वीं लिख देना है। उसके बाद संख्या विषय, आप लोगों को 10वीं में कौन कौन सा विषय है वो सारा विषय इसमें लिख देना है, हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी विषय है वो लिख देना है। उसके बाद सत्र, आप लोग कब से कब तक पढ़ाई किए, मान के चलो अगर आप लोग 2018 में, मान के चलो आप लोग 2017 में पास किए, ठीक ना, तो आप लोग 16 से 17 लिखना, 16 से 17 लिख देना। उसके बाद उत्तीर्ण की तिथि, आप लोग कौन सा साल में पास किए हो, 2017 में, तो यहाँ आप लोग 17 लिख देना। उसके बाद कौन सा विद्यालय से पास किए हो, तो उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख देना है। कौन सा बोर्ड से पास किए हो, तो बीएसबी बिहार बोर्ड से पास किए हो, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड लिख देना। उसके बाद कुल प्राप्त अंक, आप लोगों का टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है, 500 नंबर का एग्जाम होता है, तो इसमें 500 लिख देना है। कितना आप लोग नंबर लाए हो मैट्रिक में, 279 लाए हो, तो आप लोग 279 इसमें लिख देना। उसके बाद परसेंटेज नंबर इसमें लिख देना, और श्रेणी फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन जो भी आया है इसमें लिख देना, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद विचारणीय है, तो आप लोगों को इसमें क्या लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक ना, आप लोगों को नहीं लगा देना। उसके बाद 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्या आप किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हैं, इसमें भी आप लोग नहीं लिखना, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को कोई शरीर में जो चिन्ह होगा आप लोगों को यहाँ पे चिन्ह का नाम लिख देना है, ठीक ना। शारीरिक पहचान का विवरण, जैसे आप लोग ऑनलाइन कराने जाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर वाला बोलता है ना कोई चिन्ह बताओ जो आपके शरीर में चिन्ह होगा, तो आप लोग उस शरीर का चिन्ह जो भी होगा आप लोग यहाँ पे लिख देना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है, आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाना है। तो आप लोगों के पास सबसे पहले तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो 10वीं का मार्कशीट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसे कलेक्टर सर्टिफिकेट बोला जाता है, और ये सब के सब पुराना नहीं होना चाहिए, नया वाला होना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ पे जो 5 नंबर में लिखा हुआ है साइकिल चलाने से संबंधित घोषणा पत्र, इसके लेके बहुत ही भाई कंफ्यूजन में पड़ते होंगे, बहुत सारे भाई सोचते होंगे ये कहाँ बनेगा। दोस्तों ये बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग कंप्यूटर में जाके इसका एक फर्मा बना लेना, ठीक ना। जैसे एड्रेस होता है, नहीं तो आप लोग कॉपी पर भी इसका पूरा डिटेल में, जैसे पहले आप लोग अपना नाम लिख देना, पिताजी का नाम लिख लेना, उसके बाद आगे लिख देना मैं साइकिल चलाना अच्छा से जानता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग कंप्यूटर से जैसे रिज्यूम बनता है ना उसी तरह इसको बनवा लेना, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को एक और यहाँ पे फोटो चिपका देना है, ठीक ना। ये घोषणा पत्र है, यहाँ पे फोटो चिपका देना है। यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में नाम लिख देना है, इंग्लिश में नाम लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पे कार्यालय उपयोग के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्थान लिख देना है, तिथि लिख देना है, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें 2 फोटो लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को और कितना फोटो लगेगा, तो 2 एक्स्ट्रा और फोटो लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ के पीछे विज्ञापन संख्या, पद का नाम एवं पूरा पता, आधार कार्ड, ठीक ना। आप लोग फोटो के पीछे अपना विज्ञापन संख्या बहुत सारे भाई को पता नहीं होगा, तो विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या 0/0/2024 लिख देना है फोटो के पीछे में। उसके बाद अपना नाम लिख देना है, और नाम लिखने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फोटो कितना बताया है, फोटो तो नहीं बताया है, 2 फोटो और एक्स्ट्रा आप लोगों को उसमें डाल देना है, ठीक ना। तो दोस्तों इतना आप लोगों का डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद फॉर्म बता दिए है कैसे भरना है, जो कुछ भी छूट गया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात आता है फार्म भरने के बाद कैसे जमा करना है, तो आप लोगों को 2 लिफाफा ले लेना है, एक छोटा वाला लिफाफा ले लेना है और एक बड़ा वाला लिफाफा ले लेना है, किसी दुकान में आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक ना। आप लोगों को इसमें एड्रेस लिख देना है पूरा के पूरा। उसके बाद बड़ा वाला लिफाफा में आप लोगों को टू करके क्या लिखना है अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस फार्म को किस जगह पे भेजना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन भेजने का पता, आप लोगों को इसी जगह पे फार्म को भेजना है। तो आप लोग इस जगह का नाम अच्छा से देख लो, और आप लोगों को जब आप लोग पोस्ट ऑफिस में जमा करने जाओगे तो आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है, ताकि आप लोगों का फार्म है 20 जुलाई से पहले पहुंच जाना चाहिए। वहाँ अंतिम डेट है 20 जुलाई तक, आप लोग जाके स्पीड पोस्ट करना, ताकि आप लोगों का फार्म है बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। ये फार्म लेना चाहते हो तो मैं इस फार्म को डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड करके और जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं आप लोग डॉक्यूमेंट निकलवा के और फार्म में लगा के और जाके आप लोग पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना, ठीक ना। तो हमको लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में आसानी से पता चल गया होगा।